Hello students, so let's start chapter 5 accounting equation. Accounting equation होती है, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो बेसिक टर्म्स आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। कि जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ 12 एस्पेक्ट कंसेप्ट्स, मीन्स कि अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट्स होते हैं, मीन्स 2 साइड इम्पैक्ट होंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं चौक खरीद के लाया हूँ, अगर मैंने चौक परचेज किया है तो इसको कोई सेल करने वाला भी होगा। कहने का मतलब है कि चौक अगर मैंने परचेज किया है तो मेरे पास चौक आया और चौक के बदले मेरा कैश गया है। मीन्स अगर एक चीज़ आती है तो एक चीज़ उसके बदले चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, मीन्स 2 साइड इफेक्ट। तो कम से कम 2 साइड इफेक्ट पड़ते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2 भी इफेक्ट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। कि जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें जितनी भी टर्म्स थी, तो उन टर्म्स में से ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन अगर हम करें तो 2 ही जो अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है, या 2 ही उसमें जो पॉइंट हैं वो इफेक्ट करें, या हो सकता है 2 से ज़्यादा भी इफेक्ट करें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे बताया एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है जो किस पर बेस है, अकाउंटिंग टर्म्स पर बेस है, 12 एस्पेक्ट्स पर बेस है कि भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होगी तो 2 साइड इफेक्ट होगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये हमें बताती है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो इज इक्वल टू होंगी लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि हमारी जो एसेट्स होंगी वो हमारी इक्विटीज के इक्वल होंगी, ठीक है। हमारी इक्विटी 2 पार्ट में होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, ठीक है। इसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी और इसे एक्सटर्नल, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पता है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम जितने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे वो कैश के फॉर्म में किसी एसेट्स की फॉर्म में, उनका सम टोटल आपका कैपिटल के इक्वल होता है। तो इसे बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, जो ओनर का खुद का पैसा लगा हुआ है इसमें। ये होते हैं एक्सटर्नल, मीन्स बाहर वालों से हमने कुछ परचेज किया है, उसके लिए जो हमें बाहर वालों को पे करना है। तो बिजनेस अपने ओनर को जो पे करेगा उन्हें ओनर्स इक्विटी क्या बोलते हैं, और इन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल इक्विटी। आप कह सकते हो कि आपकी लायबिलिटी 2 तरह से होती है, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी कौन सी होती है? इंटरनल का मतलब वो सारे लायबिलिटीज, वो सारे ड्यूज जो बिजनेस अपने ओनर को पे करेगा, समझ आया। और ये वो लायबिलिटीज जो बिजनेस का एक्सटर्नल जो पर्सन होते हैं अपने ओनर के अलावा बाकी लोगों को जो पे करेगा वो हमारा लायबिलिटीज से हम यहाँ शुरू करते हैं। तो हमारी 2 तरह की लायबिलिटी होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस पर बेस है, तो ये हमें बताता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो आपकी ये साइड इक्वल होगी इस साइड की, समझ आया। ये आपकी साइड इस साइड के हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो जैसे हमने पहले लिया कि हमारा जो फॉर्मेट होता है आपको वो पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है आपका। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर होता है, इस साइड में हम अगर मैं इतना ही ले लूँ उसको तो इतने से ही कर लेते हैं, चलो हमारा जो ये बना हुआ है इसी बेस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लायबिलिटीज और प्लस में ये मेरा हो गया कैपिटल, ठीक है। मैं एसेट्स वाले कॉलम को भी थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा इधर, ठीक है। यहाँ तक ये कुछ इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर्टिकुलर्स होते हैं, ठीक है। इसमें मैं पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिया, ठीक है।
यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ये आपका फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। जो फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन होती है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको पता है कि हमारे होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने की। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पर्टिकुलर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब पर्टिकुलर्स में आपकी जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर सीरियल नंबर डाल के आप वो ट्रांजेक्शन लिख दोगे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कि क्या किया, जितने ट्रांजेक्शन है वो यहाँ लिखोगे। उसके बाद में कितने से किया, मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं इसकी फॉर्मेट में, क्योंकि एसेट आपकी बहुत सारी होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्पेस और देखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90, ठीक है। तो मान लिया मैंने स्टार्ट किया, अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया वो मैंने किया कैश से, तो मैं हेडिंग डाल दूँगा कैश। मान लिया मैंने 50,000 कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, जितने से मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा उस अमाउंट को हम यहाँ पर कैपिटल में भी लिखते हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर कैपिटल में भी लिखेंगे। तो हमारी ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, इधर 50,000 इधर 50,000। उसके बाद मान लीजिए सेकंड ट्रांजेक्शन में मैंने लिखा परचेज गुड्स। जब मैं गुड्स को परचेज करूँगा तो आपको पता है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, तो हमें ये देखना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो कौन से दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर मेरे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। सबसे पहला, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे कि मैंने जो परचेज किया है वो कैश में किया है, ठीक है, किसमें किया है, कैश में किया है। मैं कहता हूँ मैंने 10,000 का परचेज किया है, तो अगर अमाउंट 10,000 है तो सबसे पहले तो आपको कैश में से 10,000 माइनस करना है आपको। उसके बाद में आपका यहाँ पर एक हेडिंग बनाओगे स्टॉक, जो गुड्स आपने परचेज किए हैं वो स्टॉक वाले कॉलम में आपका आ जाएगा 10,000, जितने का आपने परचेज किया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, कैश था आपका 50,000, आपने 10,000 का सामान खरीद लिया, 10,000 का सामान जो खरीदा इसका मतलब कैश माइनस हो गया, ये आपका स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट्स में इन्वॉल्व हुए ना, ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो एक तो कैश और एक स्टॉक, दो इफेक्टिव हुए। उसके बाद में यहाँ पर आप बनाओगे पूरी लाइन, पूरी लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे बैलेंस निकालोगे, यहाँ जो आएगा उसकी लिखोगे न्यू इक्वेशन, लिखोगे न्यू इक्वेशन। आपका इसमें से माइनस होगा तो आपका होगा 40,000, यहाँ पे आपका होगा तो ये 10,000। उसके बाद में इधर आपका जो कैपिटल था आपका ये टोटल है 50,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी मान लिया थर्ड, कहता है परचेज फर्नीचर, ठीक है। मान लिया आपने 4 रुपीज 5,000, इसने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। यहाँ पर वो आएगा जो आप परचेज कर रहे हो, स्पेस मैंने थोड़ा लिया इसलिए मैं पूरी ट्रांजेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 5,000 का मैंने फर्नीचर परचेज कर लिया, कुछ नहीं लिखा तो मैंने कैश में परचेज किया है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये मान के चलेंगे ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में हुई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कैश में हुई है तो आपका सबसे पहले तो कैश माइनस होगा। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर, फर्नीचर आपकी है एसेट्स है, एसेट्स है तो यहाँ पे एसेट्स में आप कॉलम बनाओगे फर्नीचर, और यहाँ पर इस लाइन में फर्नीचर कितने का था 5,000 का, आप यहाँ पर फर्नीचर को ऐड कर दोगे, दोनों इफेक्ट हो गए सेम वही, आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे न्यू इक्वेशन। जब भी आप, क्योंकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हो, जब भी आप कोई एक ट्रांजेक्शन बनाओगे तो आपकी नई इक्वेशन बन के आएगी। तो यहाँ पर 40 में से 5 को माइनस किया तो यहाँ 35,000, यहाँ पर आया आपका 10,000, यहाँ पर आया आपका 5,000, ठीक है, और यहाँ पर आपका आया 50,000, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन कौन से दो अकाउंट से इफेक्ट हो रही है। उसके बाद में मैं यहां पर कहता हूं कि
डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, आपका डेप्रिसिएशन लगा आपका फर्नीचर पे, तो यहाँ पे लगाओगे डेप्रिसिएशन डेप ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। 10% का फर्नीचर पे आपका डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन आपका एक तरह का एसेट्स में रिडक्शन है, आपका लॉस है, ठीक है। जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं, जितने भी यहाँ पर लॉस और एक्सपेंसेस हैं, उन सारे लॉसेस को और एक्सपेंसेस को के कारण हमारी जो कैपिटल है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। एसेट्स में से अगर कैश है तो कैश माइनस कर देना, अगर कोई एसेट्स पे लग रहा है तो एसेट्स माइनस कर देना, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है कैपिटल में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल में से कैसे, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपका फर्नीचर, फर्नीचर में से आप माइनस करोगे, आपका 10% था, फर्नीचर में से माइनस करोगे 5000 का 10% होगा 500, और यहाँ पर इधर क्या करोगे आप, इसमें से माइनस कर दोगे कैपिटल में से। समझ आया, किस में से माइनस करोगे, कैपिटल में से। ये आपका, फिर बैलेंस निकालो। सबसे पहले आपका होगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पर आपका होगा 35,000, यहाँ पे आपका होगा 10,000, यहाँ पे 4,500, और यहाँ पर आपका होगा 49,500। ये इक्वल का साइन चलता है, ये दाखिला रखना, ठीक है। कोई डाउट क्या था। नेक्स्ट कहता है रेंट पेड, ₹500, आपने 500 का रेंट पे किया है, आपका एक्सपेंस है। मैंने आपको यहाँ पर बताया जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस कैश में से माइनस होंगे और कैपिटल में से माइनस होंगे। कहाँ से, कैश और कैपिटल। फिर चाहे आपका कोई भी एक्सपेंस है, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस है, चाहे वो सैलरी है, ठीक है, चाहे और कोई एक्सपेंस है, जो सा भी एक्सपेंस होगा, सैलरी है, कमीशन है, कार्टेज है, फ्लाइट है, कन्वेंस है, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल कैश। तो कैश में से माइनस करेंगे 500, तो 500 आप यहाँ से माइनस करोगे, ठीक है, और 500 आप माइनस करोगे कैपिटल में से, ठीक है। बनाओ न्यू लाइन, यहाँ पर आपका आएगा न्यू इक्वेशन। सबसे पहले तो ये आपका आ जाएगा 34,500, ये आपका आ जाएगा 10,000, ये 4,500, ये आपका आ जाएगा 49,000। नेक्स्ट कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6 पॉइंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ पे अमाउंट लेगा ₹4, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000। इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर 2 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इनके लिए क्या, ये कैपिटल में ही प्लस होंगे, कैपिटल में माइनस होंगे। मीन्स जितना अमाउंट आप कैपिटल में प्लस करोगे उतना ही अमाउंट आप कैपिटल से माइनस कर दोगे। मीन्स इनसे आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस किसका है, हमारा खुद का है। अगर बिजनेस कुछ अर्न करेगा तो किसके पास जाएगा, हमारे पास आएगा, ठीक है। मान लिया हमने ड्राइंग किया, ठीक है, ड्राइंग किया तो बिजनेस हमसे इंटरेस्ट मांगेगा, ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगा, माइनस हो गया, ठीक है। उसके बिजनेस हमने पे किया। अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस ने जो इंटरेस्ट हमसे लिया है उस इंटरेस्ट को किसको देगा, हमें को वापस देगा। तो बिजनेस में प्लस, बिजनेस में माइनस। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया तो हम बिजनेस से इंटरेस्ट मांगते हैं। बिजनेस ने हमें इंटरेस्ट दिया, ठीक है, बिजनेस ने हमें इंटरेस्ट दिया, लेकिन बिजनेस कहां से लेके आएगा भाई, तो बिजनेस के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, हमारे लिए क्या है, इनकम है, लेकिन बिजनेस किसका है, वो हमारा ही है,
तो हमारी प्लस हमारी माइनस, समझ आया? तो इसलिए इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं एक ही प्लेस पर। इसने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिया 1000 रुपीज़, तो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ लगाओगे प्लस और माइनस 1000। ठीक है, आपने प्लस साइन भी लगाया यहाँ पर और माइनस साइन भी लगाया, प्लस और माइनस 1000। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे न्यू इक्वेशन, ठीक है, ये आपका 34,500 ही रहेगा, ये आपका 10,000 रहेगा, ये आपका 4,500 रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 49,000, क्योंकि 1000 प्लस हुआ 1000 माइनस हुआ है, तो प्लस माइनस का मतलब कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे लॉस कैपिटल में से माइनस होते हैं, जितने प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल में प्लस होते हैं। जितने लॉस होंगे कैपिटल में से माइनस, जितने प्रॉफिट होंगे कैपिटल में प्लस होंगे। कैसे? यहां पर इसने कहा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 6,000, इसकी कॉस्ट थी 5,000, इसने 5,000 का सामान 6,000 में सेल कर दिया, सामान था 5,000 का। तो पहली बात तो स्टॉक में से क्या माइनस होगा, सामान हमारा कितना गया है, केवल 5,000 गया है हमारा सामान, स्टॉक में से 5,000 माइनस होगा। हमारे पास कैश कितना आया, कैश आया हमारे पास कितना 6,000, तो आप कैश में 6,000 ऐड कर दोगे। भाई अकाउंट देखो ना कौन कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो स्टॉक, क्योंकि हमारा स्टॉक गया, अगर हम सेल करें तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे, चलो हमने यहाँ पे किया है। दूसरा आपके पास कैश आया, कितना आया 6,000, तो कैश में प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लॉस भी हुआ है, तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना है 1,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, मैंने आपको बताया। प्रॉफिट अगर होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, तो प्रॉफिट आपका 1,000 है, जो कि हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है, बनाओ इसका नया क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा प्लस किया है तो आपका 40,500, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5,000 आपका बचेगा, 4,500 आपका बचेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 50,000। समझ आया? इक्वल का साइन तो ही चलता आ ही रहेगा। कोई डाउट है तक? तो आपने देखा है कि कई सारी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो केवल 2 अकाउंट को इफेक्ट कर रही है, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो 3 अकाउंट को इफेक्ट कर रही है। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन कैसी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपने प्रॉफिट में सेल किया है 1,000 के प्रॉफिट में, तो आपका कैश इफेक्ट हुआ, आपका स्टॉक इफेक्ट हुआ और आपका कैपिटल भी इफेक्ट हुआ है। समझ आया? एक और ट्रांजेक्शन आपने लिखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इन्फ्लेशन वाली आपने लिखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में सेल किया आपने, मान लिया आपका था 10,000। ठीक है, आपने क्रेडिट में सेल किया है यहाँ पर। जब आप क्रेडिट में सेल करते हो तो आपके डेटर बनते हैं, और डेटर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, जब भी हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो हमारे डेटर बनेंगे, डेटर क्रिएट हो जाएंगे, डेटर हमारी एसेट्स होंगी। ठीक है, जिनसे हमें पैसा लेना है, उधार में अगर हम सेल करते हैं तो पहली बात तो आपने सेल किया है। ठीक है, अच्छा ये एंट्री थोड़ी गलत हो गई, तो इसको 1,000 ले लेते हैं, 1,000, 10,000 नहीं 1,000, क्या आपने 1,000 का सेल किया है और भी क्रेडिट में। तो पहली बात तो आपने सेल किया 1,000 का, तो आपका स्टॉक में से 1,000 माइनस कर देना, यहाँ से आपका स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। दूसरी बात, आपका एसेट्स में एक हेडिंग और मिल जाएगी यहाँ पर डेटर्स। तो डेटर्स के लिए मैं इसको थोड़ा सा इधर वो कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर डेटर वाला जो अमाउंट है मेरा
1000 का वो बन जाए। समझ आया? जब भी आप क्रेडिट में सेल करोगे तो आपके वहाँ पर डेटर बनते हैं और डेटर आपके एसेट्स के पार्ट होते हैं। तो आपका यहाँ से क्या हुआ, स्टॉक में से 1000 माइनस हो गया और इधर डेटर के नाम से कॉलम जो हेडिंग आपने बनाई है डेटर के नीचे आप 1000 लिख दोगे। ऐसा क्लियर? उसके बाद में इसकी सेम वही, ये आपका हो गया 50,000, ये आपका हो गया न्यूट्रिशन, ये आपका 40,500, ये आपका 4,000, ये आपका 4,500, ये आपका 1,000। और यहाँ पे न्यू क्वेश्चन की केस पे आप क्या लिखोगे? अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लिखोगे बैलेंसेस। अगर आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है आपका तो आपको लिखना बैलेंसेस। इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन की क्वेश्चंस कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट कौन से मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा इसमें ना एक बैलेंस शीट बनती है, ठीक है? वो बैलेंस शीट में आपको देखो, इधर आपकी लायबिलिटी तो है नहीं कोई, ठीक है? लायबिलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी एक ले लेती है एंट्री, यहाँ पर एक एंट्री ले लेती है। मान लेना यहाँ पर एक एंट्री ले लेती है स्टार्ट बिजनेस के बाद में। स्पेस नहीं है इसलिए मैं सारा नहीं लिखा क्योंकि बैलेंसेज जो है ना वो चले जाएंगे वरना। तो मान लिया मैंने नेक्स्ट जो एंट्री दी गई वो बनती है परचेज गुड्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। मैंने 5,000 का सामान उधार में खरीदा है। 5,000 का सामान जब मैं उधार में खरीदूंगा तो पहली बात तो मेरा स्टॉक का बैलेंस यहाँ पे था 4,000, ठीक है? मैं इसको एक बार ऊपर लिख लेता हूँ। ये मेरा 40,000 था, ये मेरा यहाँ पर था 4,000, ये मेरा फर्नीचर था 4,500, डेटर में थे यहाँ पर 1,000 और मेरा कैपिटल था 50,000। जो नीचे के बैलेंस मैंने ऊपर रखे हैं। मेरे ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, 5,000 का सामान मैंने उधार में खरीदा है। जब मैं उधार में खरीदूंगा तो मेरी लायबिलिटी बनेगी। जिनसे हम सामान उधार में खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी बनती है। लायबिलिटी बनेगी तो कैश का कोई लेन देन नहीं है, मेरा स्टॉक का लेन देन है क्योंकि मैंने सामान खरीदा है। कितने का खरीदा है? 5,000 का, तो मैं स्टॉक में 5,000 का ही प्लस कर दूंगा। अब जाओ लायबिलिटी पे। लायबिलिटी साइड में आप यहाँ पर लिखोगे क्रेडिटर्स, क्या लिखोगे? क्रेडिटर्स। मैंने क्रेडिटर्स मीन्स कितने का खरीदा उधार में? 5 का, तो मेरे क्रेडिटर में 5,000 रुपीज का क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है? मेरा आ जाएगा क्रेडिटर में, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, मैं इसके बैलेंसेज निकालूंगा सेम वही। यहाँ पर होगा न्यू इक्वेशन, यहाँ पर आपका 40,000, यहाँ पे आपका 9,000, यहाँ पे 4,500, यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 5,000, ठीक है? और यहाँ पे आपका कैपिटल होगा 50,000। और मैं नेक्स्ट एंट्री बोलता हूँ, नेक्स्ट एंट्री में वो है रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1,000। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर रुपीज 1,000। 1,000 का रेंट था जो आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ड्यू है। आपको पता है जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग होते हैं वो सारे आउटस्टैंडिंग हमारी क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लायबिलिटी, ठीक है? तो पहली बात तो हमने पे तो किया नहीं है। जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग, पहले तो लायबिलिटी है तो यहाँ पर लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर एक ही है तो उसका नाम लिख देना, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी है उसका नाम लिख देना। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे 1,000, तो हम पहले मैं क्या करूँगा? यहाँ पर लिखूंगा 1,000, तो यहाँ पे तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, मीन्स प्लस होगी, और यहाँ से उसके कारण से मेरी जो कैपिटल है वो क्या होगा? माइनस हो जाएगी।
बनाओ बैलेंस, आपका बनेगा न्यू इक्वेशन। आपका न्यू इक्वेशन बनता है कितना, 40,000 प्लस 9,000 प्लस 4,500 प्लस में 1,000 प्लस 5,000, ठीक है, ये आपका इक्वल का साइन है यहाँ पर, प्लस में 1,000 और प्लस में आपका ये आ जाएगा 49,000, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसी तरह से अगर हम उधार में फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उधार में अगर कुछ भी खरीदेंगे तो हमारी जो लायबिलिटी है वो क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर? हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखता हूँ, एडवांस इनकम, ठीक है, रेंट रिसीव इन एडवांस, मेरे को एडवांस में रेंट रिसीव हुआ, तो एडवांस में जो इनकम आपको रिसीव होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रेंट पर 1 महीने के लिए आपको एडवांस में रेंट मिला, आपने रूम किराए पे दे रखा था, तो 1 महीना जब तक नहीं हो जाता तब तक वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि 1 महीने कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसको खाली करने के लिए नहीं बोल सकते, उसमें कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते। 1 महीने के लिए होगा, उसका हो गया। तो अगर एडवांस में हमें मिलता है या कोई हमें कमीशन मिली है कि भाई ये काम कर दिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो काम जब तक हम नहीं करते तब तक वो कमीशन हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी मिलती है, सॉरी, अगर एडवांस में कोई कमीशन होती है या मतलब कोई इनकम एडवांस में अगर होती है, तो एडवांस में जो इनकम होती है तो पहली बात तो आपको क्या मिला, कैश मिला है। तो यहाँ पर मान लिया मैं कह रहा हूँ 1,000 है, तो यहाँ पर आप उसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, फिर इधर आप लिखोगे एडवांस इनकम, ठीक है, किसमें, लायबिलिटी में। एडवांस इनकम के नाम से यहाँ पर एक कॉलम बना लोगे, ठीक है, मान लिया 1,000 तो जितना भी था अमाउंट था उतना यहाँ पर लिख दोगे। तो एडवांस में कोई इनकम अगर आपको रिसीव होती है तो उससे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसलिए लायबिलिटी में एक कॉलम बनाओगे और प्लस में कहाँ पर आपकी जो कैश है वो बढ़ जाएगा, तो इसकी फिर बनाओगे इक्वेशन, तो ये आपको 41,000, यहाँ पे आपका 9,000, यहाँ पे 4,500, देन 1,000, देन 5,000, देन 1,000, देन अगेन 1,000, देन 49,000। समझ आया? ठीक है, जर्नल इतनी एंट्री होती है, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको मैं एक पॉइंट और बताऊंगा यहाँ पर कि मान लिया मेरा क्वेश्चन यहीं तक खत्म होगा, मेरे क्वेश्चन में और एंट्री नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा बैलेंस से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको बैलेंस से। इन बैलेंसेस के बेस पर हमें क्या बनाना होता है, क्वेश्चन में क्या होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट टेल्स अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है आपका वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपका रुपीज अमाउंट कह सकते हैं, यहाँ पर आपको होती है एसेट्स, यहाँ पर सेम अमाउंट वाला कॉलम जिसको रेंज बोल देते हैं, और यहाँ पर आपको होता है लायबिलिटीज, ठीक है। कुछ इस तरह का कॉलम आपको होता है। ठीक है, अब जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सारी यहाँ लिख देना। एसेट्स में आपका क्या क्या कॉलम था, सबसे पहले था कैश, तो यहाँ पे कैश लिखना है। सेकंड स्टॉक, स्टॉक लिखोगे, देन फर्नीचर, फर्नीचर लिखोगे, देन
डेटर्स, तो यहाँ पर डेटर्स लिखना है आपको, ठीक है। तो आपका कैश का बैलेंस कितना है था 41,000, तो 41 का आपका यहाँ हो गया। आपका स्टॉक का जो बैलेंस था वो आपका 9,000 था, ये 9,000 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्नीचर जो था 4500, फर्नीचर के नीचे 4500 लिख दोगे। उसके बाद में आपका डेटर्स जो था वो 1000 था, तो आपके डेटर्स का आपका 1000। उसके बाद आ जाओ इधर, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल का जो हमारा बैलेंस था वो था 49,000, तो 49,000। उसके बाद में आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके हैं कितना बैलेंस है क्रेडिटर का 5,000, ठीक है। उसके बाद था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर नाम दिया हुआ है तो नाम लिख देना, अदरवाइज आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देना। आउटस्टैंडिंग आपका था 1000। उसके बाद में था आपका एडवांस इनकम, ये भी आपका 1000 था। कुल मिला के ये जो पोर्शन है इतने वाला, इतना वाला जो पोर्शन है तो वो आपका लायबिलिटी साइड आता है, और जो बाकी एसेट्स के साइड का जो पोर्शन है वो हेडिंग यहाँ पर लिख के एसेट्स में लिख के उनको टोटल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसकी बैलेंसिंग। हमारा कहीं पर बैलेंस कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फर्नीचर हमारा 45 था, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ होना चाहिए 49,500 है, 49,500, ये 49,500 होगा क्योंकि नीचे बैलेंस था, ठीक है। तो ये 48,500 होना चाहिए, ये 48,500 होना चाहिए, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा, क्योंकि कहीं पे हमारा प्लस माइनस कुछ वो हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये 50,000 ही आ गया होगा, इसे 50 ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ पर क्या, ये हमारा 49,000, इसे हम 5 ले लेते हैं कहीं पर ये, क्योंकि बैलेंसेज अगर यही है, कुल मिला के हमें देखना क्या है कि हमारा ये बैलेंस इस बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, ये बैलेंस हमारा, ये बैलेंस और ये बैलेंस हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 56, स्टॉक हमारा 9, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है हमारा, ये आ रहा 56,000 और ये भी हमारा 56,000, ठीक है। हमारा बैलेंस शीट हमें बताता है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो हमारी लायबिलिटीज के इक्वल होती हैं। तो बैलेंस शीट आपका कुल मिला के जो भी आपके यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं वो सारे आपके यहाँ एसेट्स में डाल देना, जो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दिए हुए हैं वो इस साइड में डाल देना, आपका ये बैलेंस इक्वल आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का कहीं पर मिस्टेक होगा वो देख लीजिए, क्योंकि करने के टाइम पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अभी तक आपने क्या सीखा, अब आपको वो देखना है कि आपको सीखना है, ठीक है। आपको देखना है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्या देखना है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस क्या करना है, बैलेंस शीट में से, सॉरी कैपिटल में से माइनस करने हैं, ठीक है। और उसकी कंसर्निंग अगर वो कैश में है तो कैश में से माइनस करोगे, अगर वो आपके कैश में ही है, किसी और आइटम से रिलेटेड है जैसे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, एक तो कंसर्निंग जो एसेट्स होगी, जो भी एसेट्स होगी उसमें से माइनस करोगे, और उधर जाके कैपिटल है
कैपिटल में से माइनस करोगे। कोई भी अगर एक्सपेंस उसके अलावा है कि आपका रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, ठीक है, इसकी तरह कोई एक्सपेंस अगर है तो इसे क्या करेंगे हम कैश में से माइनस करेंगे और इधर कैपिटल में से माइनस करना है। कोई भी अगर लॉस है, किसी तरह का लॉस है आपका, ठीक है, अगर लॉस है तो लॉस को क्या करोगे, लॉस कंसर्निंग एसेट्स पे है तो उस एसेट्स में से माइनस कर देना, जिस भी एसेट्स पे है, ठीक है, जिस भी एसेट्स पे है तो उसमें से माइनस कर देना और इधर जो आपकी कैपिटल है उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। अगर आपने सेल किया, सेल करने के टाइम पे तो जिस भी एसेट्स पे है उसमें से माइनस कर देना, कैपिटल में से माइनस कर देना। तो कुछ पॉइंट ये ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इनके बेस पर आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।